अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अहमद इलेक्ट्रॉनिक सर्जन से। आज हमारी छठी वीडियो आ रही है। एक और ख़ास बात, हमारे एक दोस्त शाकर साहब मुल्तान से थे, बहुत अच्छे मैकेनिक थे, बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं कि एक अहद तमाम हुआ, वो एक अहद तमाम हुआ, दुनिया से चले गए हैं। आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि उनकी मफ़रत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। वो हमारे भाई थे, हमारे साथ मिल के उन्होंने बहुत से लोगों को सिखाया काम, तो बहुत अच्छे इंसान थे। अपनी दुआओं में उन्हें ज़रूर याद रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जो हम कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है अपने सोलर इन्वर्टर का, जिसमें आप सीख रहे हैं हमसे इन्वर्टर बनाना, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माज़रत कुछ लेट हुई वीडियो इस वजह से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे पता था कि आप बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मेरी उम्मीद से बढ़ के आप काम सीख रहे हैं। आज हम इसको जो है सॉफ्टवेयर की सेटिंग 1.8 सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारा प्योर साइन वेव है, इसकी सेटिंग करना सीखेंगे और इसको कैसे हाई वोल्टेज पे चेक किया जाएगा। ये चीज़ें आज आप देखेंगे। तो आज एक दो चीज़ें हैं जो आपने मेरे साथ रहना है और ये चीज़ें बारी बारी देखनी है। एक तो हमारे पास किट है, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मंगवाई थी। तो ये मैं गलतियाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि ऐसी गलतियाँ अगर आप करेंगे तो आप नहीं सीख सकेंगे। जैसा मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप चीज़ों को करेंगे, कैसे सोल्डिंग करेंगे, काविया कितने हीट का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि लोग गलतियां कर रहे हैं और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से चेक नहीं कर रहे। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था अगर आप मेरे तरीके पे चेक नहीं करेंगे तो फिर मुझसे मत पूछें, क्योंकि देखिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में इसको चेक करने का, लो वोल्टेज पे चाहे हाई वोल्टेज पे, आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जो हम आउटपुट पे चला रहे हैं जितने वाटेज, क्या उतने ही वाटेज हमारे डिस्प्ले पे आ रहे हैं और उतने आने चाहिए। मैं आज आपको सारा तरीका बताऊंगा। मैंने आपको बोर्ड का बनाना भी सिखा दिया पिछली वीडियो में बोर्ड को भी बनाना सिखाया। और आज इंशाअल्लाह हम इसको पूरी तरीके से हाई वोल्टेज पे चेक करना और सॉफ्टवेयर की सेटिंग करना। और आगे नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इस किट में जो हमारा मॉडिफाइड साइन वेव सॉफ्टवेयर है, जो अक्सर औकात बाहर लोग चला रहे हैं, उसका भी सेटिंग सारी करनी सिखाऊंगा कि हमारे आउटपुट के वोल्टेज हमारे पूरे होने चाहिए। ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीखते हैं तो इंशाअल्लाह आपका इन्वर्टर एक कामयाब इन्वर्टर होगा। और देखिए कि अगर आप एक कामयाब इन्वर्टर बनाते हैं तो फिर ही कस्टमर आपके पास आएंगे। तो हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्जन 2.0 के नाम से टिकटॉक अकाउंट भी बनाया है, उसका बायो में लिंक दे देंगे। तो आज जल्दी जाके उसको आपने जो है ना फॉलो करना है। उस पर भी इंशाअल्लाह हमारी शॉर्ट वीडियो आती रहेंगी जिसमें हम मुख्तलिफ फॉल्ट को डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो आज काफ़ी लंबी होने वाली है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। जी, आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। एक 100 वाट का बल्ब सबसे पहले, फिर 500 वाट का राड और आगे 4000 वाट के राड। ये क्यों हैं ये आप आज सीखेंगे कि इतनी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आउटपुट पे कितने मसक लोड आपके पास मौजूद है। देखिए, ये मीटर का भी होना लाजम है, 5 in 1 या 6 in 1 होता है। लेकिन अभी आप क्योंकि नया नया सीख रहे हैं, मैं आपके पैसे नहीं लगवाना चाहता ये हमारी आउटपुट पे। और ये आपने बड़े गौर से ये चीज़ें देखनी है जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। ये देखें, हमारी आउटपुट की तारें मैं अभी खोल रहा हूँ। तो अभी हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो ये फिगर आपने नोट करने हैं। ये देखें जी, हमने डायरेक्ट लगा दिए और ये हमने 100 वाट का बल्ब, ये 500 वाट का राड, ये हज़ार वाट के 4 राड चलाए। और ये देखें हमारे मीटर के ऊपर ये तकरीबन 4000 वाट जो है हमारे पास आ रहे हैं। तू बेच हथले आ रहे हैं नाल, ये 4000 वाट हैं हमारे पास जो हमारे पास ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि जो 1000 वाट का राड होता है वो पूरा 1000 वाट नहीं होता, कम होता है, इसलिए हमने ये लोड डायरेक्ट चला के देख लिया। 4000 वाट के पास और 18.5 एम्पेयर और आउटपुट के 216 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह हम जो है ना जी, अब इस इन्वर्टर पे भी जितना इधर आया है ये आपने नोट करना है। तो ये हम आपको दिखाएंगे कि इस इन्वर्टर पे भी हमारे 4000 वाट के करीब करीब आएंगे। 100-200 वाट की ऊपर नीचे होती रहती है, इसका कोई इतना नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर औकात आपने लोगों ने देखा होगा कि जो लोगों के इन्वर्टर होते हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे होते अपनी आउटपुट के साथ। और यही चीज़ें मैं बार बार बताता हूँ अपने व्यूवर्स को कि अगर आप काम सीखना चाहते हैं, कामयाब मैकेनिक बनना चाहते हो, ये चीज़ें आपके पास होना लाजम है। अच्छा, अभी आप ये मीटर वगैरह तो नहीं है, लेकिन आपके पास हज़ार वाट के 4 राड अच्छे वाले, 500 वाट का एक राड और एक 100 वाट का बल्ब, ये तकरीबन 4600 वाट
हमें वैसे बने, लेकिन जब ये चलेंगे तो 4000-4200 वाट हमारे आने चाहिए। तो सबसे पहले जी ये किट हमारे पास है। तो इस किट को हमने लो वोल्टेज पे चेक किया, तो नीचे हमने इसके रेजिस्टेंस लगाई, क्योंकि अभी हमने हाई वोल्टेज नहीं दिए तो आईसी को ऑन करने के लिए हमने 28 नंबर और 2 नंबर के ऊपर 1K लगाई, जो अंडर वोल्टेज से आईसी को बाहर निकालती है। और दूसरी रेजिस्टेंस जो हमने शॉर्ट सर्किट के लिए लगाई थी वो 393 की 1 नंबर पिन के ऊपर, जहाँ पे 10K लगी हुई है, उसके ऊपर 1K लगाई, ताकि हम इसे लो वोल्टेज पे शॉर्ट सर्किट चेक कर सकें। अच्छा, जब हम हाई वोल्टेज देंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंसों को कोई काम नहीं है, इसको हम उतार देंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज जब आएंगे तो अंडर वोल्टेज से आईसी खुद निकलेगा। और शॉर्ट सर्किट के लिए नीचे 10K का होना लाजम है, 1K का होना लाजम नहीं है। अच्छा, ये चीज़ आपने देख ली। और जो मैं आपको बता रहा था कि देखें काम करना कैसा होता है, काम करने का एक तरीका होता है। ये देखें, अभी ये एक हमारे भाई हैं, तो उन्होंने बहुत ही एक रफ़ किस्म की, देखें कि सोल्डर इस तरह नहीं होता कि ऊपर ऊपर रख दिए, ये सोल्डर नहीं है। आप पूरी किट को बगौर देख रहे हैं तो ये देखिए, ये इस तरह सोल्डिंग नहीं होती। सोल्डिंग करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा बता दिया था कि किस तरह करनी है। आज हम आपको कॉइल को भी लगाने का तरीका बताएंगे कि कॉइल कैसे लगाई जाती है। कोई भी कॉइल है उसका एक स्टार्ट और एक एंड होता है। स्टार्ट मीन्स जहाँ से आपने शुरू की कॉइल, ये अंदर वाला सिरा जो है ये स्टार्ट है, और लास्ट वाला जो एंड होता है। और स्टार्ट वाला हमेशा सिरा जो लगेगा, जो पोल लगेगा, वो हमारा सीटी के साथ लगेगा। सीटी में जो पॉइंट आ रहा होगा उसके साथ लगेगा। मैं आपको खाली किट से दिखाता हूँ जी। ये हमारी सीटी लग रही है जी, ये हमारी सीटी आ गई। तो यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा ये स्टार्ट का लगेगा। स्टार्ट मीन्स इधर स्टार्ट का लगेगा, और एंड इधर लगेगा, जो एंड पे हमारे इधर आ रही है, ये एंड वाला पॉइंट। अगर कॉइल को लगाने का तरीका ये है। कॉइल वैसे भी चलेगी, लेकिन हमेशा सर्किट जो एक मुकम्मल होता है वो आपके सही काम करने की वजह से ही होता है। और दूसरा कि ये हमारे डीसी वोल्ट आ गए, हमारे जो मेन है। और मेन वही मैंने बताया था कि हमारे पास जो ब्रिज है, ब्रिज के ज़रिए हम लगाएंगे। और ये तार आपकी मोटी होनी चाहिए, ये भी तार मोटी होनी चाहिए जो ब्रिज से निकल रही है। और जो ब्रिज के मेन में लग रही है वो भी आपकी तार अच्छी होनी चाहिए, ब्रेक वायरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 4000-5000 वाट का लोड चलाना है, क्योंकि कम से कम यहाँ पे आपके 300 प्लस वोल्ट आने चाहिए ब्रिज लगा के। जब आपके कैपेसिटर लग जाए डीसी 300 प्लस वोल्ट, अभी हम चेक करेंगे कि कितने वोल्ट आते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है कि आपने डायरेक्ट मीटर से जो मेन आ रही है वहाँ से तारें आपने लेनी है, और आगे आपने ये ब्रेकर लगा लेना है। और ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस जो मैंने पहले बताई थी ये लग जाएगी। ये अभी चेंज ओवर स्विच है, ये चेंज ओवर स्विच अगर आप नहीं लगाना चाहते तो यहीं पे ही आप जो है ना सीरीज़ एक आम बोर्ड में बना लें, और डायरेक्ट जो है यहाँ पे होना चाहिए आपके पास। और ये देखें, एक मेन तार ऊपर से आ रही है, वो सामने देखें। और हमने सीधा जो है ना मीटर से ली हुई तार, हमने आम जो है ना जी मसे के नहीं लगाई कहीं से भी तार। तो सबसे पहले हमने 15 वोल्ट दे दिए किट को, और अब हम इसको सीरीज़ में पहले ऑन करेंगे। सीरीज़ में ऑन करने के बाद अभी 100 वाट का बल्ब जला हुआ है। सीरीज़ हमारे पास 200 वाट की है, लोड हमारे पास 100 वाट का है, सीरीज़ 200 वाट की है। तो ये देखें, हमने इसको सीरीज़ में ऑन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, अब हमने सीरीज़ स्विच को चला लिया, लेकिन अभी 15 वोल्ट का स्विच नहीं लगाया। यहाँ पे आपका कोई बल्ब भी नहीं जलना चाहिए। सीरीज़ का बल्ब एक दफ़ा थोड़ा सा चला है, बंद हो गया, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हुए हैं। अगर आपका सीरीज़ का बल्ब फुल जल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके कैपेसिटर या उल्टे लगे हुए हैं, या नीचे से ये जो 2 पॉइंट है ये कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोई सीरीज़ का बल्ब बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इसके बाद जी हम इसको लगाते हैं, ये स्विच ऑन करते हैं, इसका 15 वोल्ट जा रहे हैं। ये देखें, ये डिस्प्ले आ गया हमारा। अच्छा, ये सारी सेटिंग जो है ना 1.8 जो सॉफ्टवेयर है, ये देखें जब चलेगा तो इस तरह 100 वाट का बल्ब लोड डलेगा, और 200 वाट का बल्ब इस तरह थोड़ा सा चलेगा। अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ये पॉइंट बहुत अहम है जो सीखने वाले हैं, या यहाँ से आपने लाजम सीखना है। ये देखिए, आउटपुट के वोल्ट अभी हमारे पास कम ज़्यादा हो रहे हैं, तकरीबन 213-15 इतने वोल्ट आ रहे हैं। अगर हम मीटर पे इसको चेक करते हैं एसी वोल्ट को, तो ये तकरीबन 216-17 के करीब होंगे। 750 वोल्ट एसी, और ये आउटपुट के जो वोल्ट है ये हम चेक करेंगे। ये देखें 214-15 वोल्ट है, अभी 100 वाट का लोड हमने डाला है। तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पे मीटर पे 235-40 के करीब होने चाहिए, और यहाँ पे जो है जी तकरीबन 227-26 वोल्ट होने चाहिए हमारे पास। वो कैसे होंगे,
इस सॉफ्टवेयर की मैं सेटिंग की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे होंगे। ये चीज़ें सारी आपने गौर से देखी। ये अभी हमने बल्ब बंद कर दिया है। ये देखिए, ये हमारी 2 बार हैं पहले आई। एक बार हमारी शो करती है जो इन वोल्ट है, और जो ऊपर वाली बार होती है वो लोड को शो करती है। ये देखिए, अभी कोई लोड नहीं, तो यहाँ पे कोई वाटेज नहीं। ये वाटेज और मीटर के वाटेज हमारे बराबर होने चाहिए। तो ये इसकी कुछ सेटिंग है जो हम करेंगे। सबसे पहले आपका एंटर का बटन कोई भी हो सकता है। इसमें 3 बटन है, एक एंटर का है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस का मतलब आगे जाने के लिए और नेगेटिव का मतलब पीछे आने के लिए। तो सबसे पहले जी हम एंटर का बटन, आपका बटन कोई भी एंटर का हो सकता है। एंटर का जब बटन दबाएंगे, बड़े आराम से दबाना है। सबसे पहले ये ऑप्शन आएगी आपके पास, आउट वोल्ट। ये देखिए 220 है, तो ये आउट वोल्ट है जो हमारे एसी वोल्ट को शो कर रहा है कि हमारे 220 वोल्ट ये आउट वोल्ट है। मीटर थोड़ा सा, हाँ जी चले ठीक है, यहाँ पे मीटर भी आ गया। अच्छा जी, इसको सबसे पहले आप देखिए, ये एक एरो बना हुआ है। ये ना एक एरो है कि आगे जा सकते हैं, ठीक है जी। ये आगे चले गए और ये फिर पीछे आ गए। तो अब इसको कम या ज़्यादा करने के लिए क्या होगा, दोबारा एंटर का बटन दबाना पड़ेगा। आपने मीटर पे, स्क्रीन पे बिल्कुल गौर करना है। जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये एरो ख़त्म हो जाएगा, 2 एरो और आ जाएंगे। ये देखें, वो एरो ख़त्म हो गया। ये अप के लिए और ये डाउन के लिए। ये मतलब हम अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये कम हो रहे हैं और ये ज़्यादा हो रहे हैं। प्लस से ज़्यादा होंगे और माइनस से कम होंगे। सबसे पहले इसकी जो सेटिंग है, हम इसको 227 वोल्ट रखेंगे। अच्छा, अब आगे जाने के लिए फिर दोबारा एंटर का बटन दबाएंगे ताकि ये एरो ख़त्म हो जाए और दूसरा एरो आ जाए। जैसे ही हम दबाएंगे, ये देखें, अब वो हमें कह रहा है आप आगे जा सकते हैं। प्लस से हम आगे चलेंगे। अच्छा, ये आ गया मैक्सिमम लोड वाट। ये आप गौर से देख लें ये चीज़ें, क्योंकि फिर बार बार आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज पर पूछते हैं। जो लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, ये उनके लिए ही होता है कि मैं बार बार कहता हूँ कि इसको पूरा देखें। देखिए, जो चीज़ मैं वीडियो में बता रहा हूँ, अगर ये आप मुझसे पर्सनल पे पूछेंगे, मैं नहीं बताऊँगा। सीधी बात है जी, मैं क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप लोग सीखना नहीं चाहते तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम लोड है जी 5000। ये क्या है कि अगर ये जो 1.8 सॉफ्टवेयर है, ये 15000 वाट तक जाता है। कि अगर ये इसलिए है जी, अगर आप 5000 वाट से ऊपर जैसे ही लोड डालेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, बंद होके ऑन होगा। अगर आप लोड कम करते हैं तो ये ठहरा रहेगा, अगर नहीं लोड कम करते तो ये स्टैंड बाई हो जाएगा। ये इस सॉफ्टवेयर की खूबी है। और आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वैसे ही एंटर का बटन दबा के प्लस से ज़्यादा होगा और माइनस से कम होगा। अच्छा, ये लोड का पूछेंगे लोग जी, ये लोड क्योंकि अभी किट बनानी शुरू की थी तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि ये किट कितना लोड उठाएगी। ये भी आपके अपने बस में है, इस किट से कितना लोड उठवा सकते हैं। हम इस किट पे 10 किलो वाट भी लोड हमने चलाया हुआ है। मतलब ये 5000 है, 10,000 वाट भी हमने चलाए हुए हैं इस किट पे। 4 IGBT वाली किट पे हमने 10,000 वाट भी चलाए। लेकिन वो चलेंगे कैसे, वो चलेंगे ऐसे जी, आपका जो है ना प्लेटें ज़्यादा हों। अगर आप 8 प्लेटें लगाते हैं तो अगर आप 70% या 60% के हिसाब से, 70-80% के हिसाब से लगाएं तो 3000 से 3300 वाट 585 वाट वाली 8 किट जो प्लेटें हैं ना, वो आपको प्रोवाइड करेंगी। तो इसलिए जब भी आप 8 प्लेटें लगाएं, देखिए कस्टमर आपको, बल्कि आपने भी ये कस्टमर एक देखा होगा कि बार बार लोग कहते हैं 10 किलो वाट 10 किलो वाट। ये देखिए सब झूठ है। इसमें 8 IGBT किट या 4 IGBT किट, 12 IGBT की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा वो भी बनानी अगर आप कहेंगे। इसके बाद हम 8 IGBT वाली किट की तरफ चलेंगे। तो ये है कि अगर आप 8 पैनल लगाते हैं एक स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग एक सीरीज़, एक स्ट्रिंग मीन्स 8 प्लेटों की एक सीरीज़, ठीक है जी। तो वो आपको 3000 से 3300 वाट देंगी। तो इसको आपने 4000 वाट पे सेट करना है। अगर आप 8-8 की 2 स्ट्रिंग लगाते हैं तो आपको तकरीबन 6000 से 6500 वाट मिलेंगे। 8 प्लेटों पे आपको 10 से 12, 13, हद 14 एम्पेयर, वो भी बड़े पीक टाइम पे। और जो है मतलब कि 16 प्लेटें, 8 की स्ट्रिंग तकरीबन 20 से 28 एम्पेयर के अंदर अंदर आप चला सकते हैं। तो इसलिए जब आप इसकी सेटिंग करनी है तो आपने अपनी प्लेटों के हिसाब से करनी है कि आपकी कितनी प्लेटें हैं, तो कहाँ पे आपने सेटिंग करनी है। उसके बाद जी आगे चलेंगे, प्लस से आगे चले, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये ऑटो एडजस्ट होती है। इसमें 50 हर्ट्ज़ हमारी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है। ये देखिए आउटपुट पे हमारे 50 हर्ट्ज़ आ रहे हैं पूरे, ठीक है जी। ये 50 हर्ट्ज़ हैं हमारे, तो इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा 1.8
जो है सॉफ्टवेयर है ना जी, प्योर साइन वेव, प्योर तो नहीं है ये, 80% प्योर होता है जी, 100% नहीं है, 80% ये साइन वेव होता है, तो इसलिए इसमें ये फिक्स होती है। तो आगे चलेंगे जी। अच्छा, ये आ गया सोलर MIN मिनिमम, मिनिमम 20 से मुराद वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये है क्या चीज़? ये चीज़ है कि जैसे ही सोलर के ऊपर से जैसे धूप कम होगी 200 वोल्ट पे आएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। ये इसमें ये खूबी है कि ये ट्रिप कर जाएगा। अच्छा, जो पुराने सॉफ्टवेयर है मॉडिफाई साइन वेव, वो कुछ लोग क्लेम करते हैं जी बहुत ज़्यादा देर तक चलता है। अच्छा, जब 200 वोल्ट सोलर से आ रहा होता है तो आपके आउटपुट वोल्ट जो होते हैं तकरीबन 180 होते हैं। 180 वोल्ट पे शायद के पंखा चल जाए या बल्ब चल जाए, बस यही होता है। अगर जो लोग कहते हैं ज़्यादा देर तक चले तो आप इसको कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि 200 तक ही रहने दें, वरना 150 तक आप इसे 150 वोल्ट तक कर सकते हैं कि जब सोलर के वोल्ट 150 हों तो ये बंद हो जाए। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन आ जाती है जी हमारी सोलर मैक्सिमम वोल्ट। अब अगर एक सोलर प्लेट हमारी 45 वोल्ट की है तो 8 प्लेटों को आप अगर करते हैं तो वो तकरीबन 400 से नीचे नीचे वोल्ट बनेंगे, इसलिए इसका 450 वोल्ट होना लाजम है। अगर ये 400 वोल्ट होगा तो 8 प्लेटें नहीं चलेंगी, बार बार ये जो है ना ओवर वोल्टेज का फॉल्ट देके ये बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप 9 प्लेटें लगाते हैं तो फिर आपको 500 वोल्ट करना पड़ेगा। खाली इसको 500 नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको कैपेसिटर भी 500 वोल्ट के लगाने पड़ेंगे। जो अडाप्टर लगता है उसके अंदर जो कैपेसिटर है वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो 500 वोल्ट बर्दाश्त कर सके, क्योंकि जो सोलर के वोल्ट हैं उससे आप 50 वोल्ट इसको ऊपर रखेंगे और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 650 वोल्ट तक जाता है। ये सोलर मैक्सिमम वोल्ट हो गए। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। सॉफ्ट स्टार्टअप ऑन, इसको हम ऑन रखेंगे। अगर ऑफ करेंगे और सॉफ्ट स्टार्टअप क्या होता है, अगर फर्ज करें आपने कोई इन्वर्टर बनाया हुआ है तो उस पर आगे 5000 वाट या 3000 वाट चल रहा है, तो ये क्या करता है कि IGBT के ऊपर इसको लोड नहीं पड़ने देता, आहिस्ता आहिस्ता ऑन करता है चीज़ों को ना, आहिस्ता आहिस्ता ऑन करेगा, एकदम लोड जो है ना IGBT पे नहीं आएगा। इसको सॉफ्ट स्टार्टअप कहा जाता है। ये न्यू सॉफ्टवेयर की खूबी है, इसीलिए इसको ऑन ही रहने दें। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑन होता है। अगर खुदा ना खासा कहीं से कोई आते हैं, जैसे हमारे भाई हैं हमारे पास काम सीखने आए हुए हैं फिजिकली इधर, तो उन्होंने उस दिन इसकी कुछ सेटिंग छेड़ दी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई सेटिंग गलत हो जाए और आप उसे सेव कर देते तो दोबारा वापस सेटिंग पे, फैक्ट्री सेटिंग पे कैसे आएंगे। अच्छा, इससे आगे चलेंगे जी। अभी ये हमारे पास सारी ना प्रोटेक्शन चल रही हैं। ओवरलोड रिपोर्ट ऑन, जो मैंने पहले बताया था कि 4000 वाट पे अगर आप सेट करते हैं तो 4000 वाट पे जब लोड जाएगा 4100 वाट होगा तो ये जो है ना इसको रीस्टार्ट कर देगा। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो ये रीस्टार्ट नहीं करेगा, बस उसको एकदम बंद करेगा फिर चला देगा, इस तरह करे, रीस्टार्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इसको ऑन रहने देना है। फिर आगे चलेंगे। तीसरी प्रोटेक्शन आ जाती है शॉर्ट सर्किट रिपोर्ट, जो हमने 358 की 10K के ऊपर 1K लगा के शॉर्ट सर्किट चेक किया था, ये उसके लिए ऑप्शन है। ठीक है जी, इसको भी ऑन रखेंगे हम। तो फिर आगे चलेंगे। ये आउटपुट वेव ऑटो, जो हमारी आउटपुट जैसे होते हैं ना कि प्योर साइन वेव है या मॉडिफाइड साइन वेव है, इसके अंदर दोनों ऑप्शन होती है, लेकिन हमने क्या करना है कि अपने इसको ऑटो पे रखेंगे। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ये एंटर किया तो ये देखेंगे इसमें आ गई, ये आ गई मॉडिफाई और ये आ गई साइन वेव। तो हमने ना इसको प्योर साइन वेव पे रखना है ना मॉडिफाइड साइन वेव पे रखना है, हमने इसको ऑटो पे ही रखना है, ऑटो पे से रहना। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर फ़र्ज़ करें आप 8 प्लेटें लगाते हैं तो जैसे ही बस के तकरीबन 300 वोल्ट से नीचे आना शुरू होता है ना सोलर, तो ये मॉडिफाई पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप प्योर साइन वेव पे रखेंगे तो जैसे ही नीचे आएगा तो ये आपको आउटपुट के वोल्ट बहुत कम कर देगा और ये बार बार बंद होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम इसको ऑटो पे रखते हैं कि जब तक हमारा 280 से वोल्ट ऊपर रहते हैं तो ये हमें साइन वेव देता रहता है, और जैसे ही नीचे वोल्ट आते हैं तो ये मॉडिफाई पे चला जाता है। मतलब हमारा जो सर्किट है ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। आज बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली है, आपने एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखना है। मैं भी आपको इंशाअल्लाह इसमें बताऊंगा कि हर चीज़ को कैसे देखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया कि जी 78.5 गर्म हो गया। इसका आगे चल के हम बताएंगे कि क्यों गर्म होता है, तो क्या हल है, इसका हल है भी है कि नहीं, अगर हल है तो इसका क्या कोई नुकसान है, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये है वेव मोड टाइप, यूनिपोलर और बाईपोलर, दो चीज़ें होती हैं इसमें जी, यूनिपोलर और बाईपोलर। ये देखें, बाईपोलर और ये यूनिपोलर।
तो यूनिपोलर पे ये सेट होता है। यूनिपोलर के लिए क्या होता है कि जब हमारी सीटी होती है एक साइड पे लगी होती है, बस सीटी वाली आउटपुट की हमारी दो साइडें हैं ऑटो जो हो रही है, एक ये सीटी से आ रही है, एक कॉइल लग जाती है और एक दूसरी लाइन आ रही है। अगर तो हमने दोनों लाइनों पे एक एक कॉइल लगानी है तो फिर इसको बाईपोलर करेंगे, लेकिन बाईपोलर करने से इसकी एक थोड़ी सी कमी आ जाएगी कि साइन वेव से थोड़ा सा हट जाएगा, प्योर साइन वेव की तरफ नहीं जाएगा। तो अगर यूनिपोलर करना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे एक कॉइल ही लगेगी, और कॉइल आप लोगों ने एक ही यूज़ करनी है। क्यों? 2.5 हेनरी की कॉइल का होना लाजम है। अगर आप ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं तो 12 नंबर की कॉइल है, आमिर बेटा पीछे से वो बड़ी कॉइल देना। तो ये हमारे पास 14 नंबर की कॉइल है, 14 नंबर वायर है और इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है। अगर आप ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं तो फिर ये डबल मैग्नेट में 12 नंबर कॉइल, 12 नंबर की तार है, ये कॉइल आप लगाएं। और कॉइल हमेशा आपने सिल्वर में यूज़ करनी है। क्यों सिल्वर में यूज़ करनी है? कि जो कॉपर होता है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, ख़ास करके इसमें। तो जब हीट होता है उसके ऊपर से एनेमल उतरना शुरू होता है, एनेमल जब उतरता है तो ये क्रॉस कर जाती है, इसकी हेनरी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सिल्वर यूज़ करना है, क्योंकि जब आप सिल्वर यूज़ करेंगे, सिल्वर एक ऐसी धात है कि जिसको जब भी जैसे ही इसको हवा लगती है ये ठंडा हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए आपने सिल्वर की कॉइल यूज़ करनी है, चाहे आपको कस्टमर जो मर्जी कहे, आपने अपना फार्मूला बनाना है, आपने लोगों के कहने पे नहीं चलना। अच्छा, ये यूनिपोलर और बाईपोलर का भी आपको आ गया। फिर आगे चलेंगे जी। अब ये चीज़ है जो देखने वाली है जी, ये लिखा हुआ है सोलर, वी से मुराद वोल्ट और ट्यून। सोलर वोल्ट ट्यून, जो हमारे ये वोल्ट है इसको हमने ट्यून करना है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अभी जैसे हमारे मीटर पे आ रहे हैं 214 वोल्ट, क्योंकि घरों में ये डिवाइसेस लगी होती हैं, तो अगर यहाँ पे वोल्ट कम नजर आएंगे तो कस्टमर बार बार आपको तंग करेगा। तो यहाँ पे भी देखें, हमारे मीटर पे चेक करें, तकरीबन 216 वोल्ट। अभी ये वोल्ट कम है, हमारे पास 235-40 वोल्ट होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लोड पड़ेगा थोड़े से वोल्ट नीचे आएंगे। तो 35-40 वोल्ट होंगे तो तकरीबन 220 से 25 तक आके आपके रुके रहेंगे। तो इससे अब आपके वोल्ट पूरे होंगे। ये चीज़ है जो देखने वाली है, सबसे अहम है। ये पॉइंट सबसे अहम है। एक पहला पॉइंट हमने चेंज किया, सोलर वोल्ट और जो थे उसको 227 पे किया, 220 पे सेट होते हैं। तो अब हम इसको कैसे सेट करेंगे? कोई लोड आउटपुट पे नहीं हमारे चल रहा है, ऊपर दिखाओ बेटा, सारा लोड बंद है, सारा टोटल लोड बंद करना है और डायरेक्ट होना चाहिए, सीरीज में नहीं होना चाहिए, और तार का मोटा होना लाजम है। ये देखें जी, जैसे ही जो मैं ब्रिज से तारें आ रही हैं, आपने मेरे मीटर की तरफ देखना है। डीसी पे मैंने कर लिया, कितने हैं? 324 वोल्ट डीसी हैं। ये क्यों है? 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तार का मोटा होना लाजम है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी हैं तो वो क्या है कि 290-80 वोल्ट, अगर जिनके आ रहे हैं खैर है, कोई बात नहीं, वो अपने उस हिसाब से सेट करें। अब यहाँ पे 345 वोल्ट हैं, और यहाँ पे हमारे जो वोल्ट आ रहे हैं जो सोलर से हम दे रहे हैं वो 324 वोल्ट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ये वाले वोल्ट इस वोल्ट के बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए एंटर का बटन दबाएंगे और इसको कम करेंगे। अब मीटर के ऊपर हमारे देखिए 223-24, लेकिन 24 एंड वाला फिगर है हमारा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाथ हिल जाता है, इसलिए 24 एंड वाला फिगर हमने याद रखना है। 23-24 हो रहे हैं तो 24 फिगर याद रखना है। जितने वोल्ट यहाँ पे हैं यहाँ से 2 वोल्ट कम यहाँ पे कर देंगे। मतलब कि 24 हैं तो हम यहाँ पे 22 रखेंगे। ये फार्मूला है जो आपने लाजम करना है। ये जैसे ही आप पूरा कर लेंगे इंशाअल्लाह आउटपुट पे वोल्ट आपके पूरे हो जाएंगे। तकरीबन ये हम 22 रखेंगे। ठीक है जी, मैं इसलिए आराम से कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए। अच्छा, ये देखें जी 322 वोल्ट हो गए, यहाँ पे 324 है और ये 322। अब इसको हमने छोड़ दिया। अब दोबारा एंटर का बटन दबाएंगे, क्योंकि ये 322 की हैं तो पहले यहाँ पे थे हमारे पास 344, तो अभी ये सेव नहीं ना होगा, इसलिए चेंज नहीं हुआ। जब सेव करेंगे तो फिर चेंज होगा। तो फिर आगे चलेंगे हम। ये है सोलर एम्पेयर ट्यून। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये जो सोलर से एम्पेयर आ रहे होते हैं, जब हम ये 2 सेटिंग अपनी कर देंगे तो इंशाअल्लाह ये ऑटोमेटिकली ठीक होंगे आपके। इसके आगे क्या हो गया, लोड एम्पेयर ट्यून। ये जो आउटपुट के हमारे लोड है वो उसके एम्पेयर बताएगा। इससे आगे चलेंगे, फैक्ट्री रीसेट। अगर फ़र्ज़ करें आपसे कोई गलती हो गई है तो आप वापस जाना चाहते हैं तो एंटर का बटन दबाएंगे, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, ये दोबारा अपनी सेटिंग पे आ जाएगा। इससे आगे चलेंगे, एग्जिट नो सेव। ये चीज़ें हैं जो आपने बड़े गौर से देखनी है कि एग्जिट नो सेव का मतलब है कि जो चीज़ें आपने छेड़ी हैं अगर आप उनको सेव नहीं करना चाहते तो आप एंटर का बटन दबाएंगे, ये एग्जिट हो जाएगा।
लास्ट में जो हमारे पास ये लास्ट है सेव एंड एग्जिट, जो सेटिंग हमने की है इसको हम दबाएंगे। अब ये देखें ये रीस्टार्ट हुआ है, अभी ये सेटिंग कर रहा है सारी। तो अभी आप देखेंगे जहाँ पे हमारे 213-14 वोल्ट आ रहे थे, अब ये देखें 227 वोल्ट। ठीक है जी, ये 227 हो गए। तो यहाँ पे भी आपको 227 ही नज़र आएंगे। देखें मीटर पे, मीटर पे भी आपने देखना है, अभी आएंगे यहाँ पे 227 वोल्ट। ये देखें 227, और ये पीवी जो हमारी आ रही है वो भी आपने देखना है। ये देखें, ठीक है जी, जो पीवी हमारी थी वो पूरी अब मीटर के ऊपर पूरा आ रहा है। अब हम इसको लोड डालना शुरू करेंगे। तो लोड डालेंगे, ये देखें एक बल्ब जलाया 100 वाट का, 500 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट। अब ये देखें हमारे पास चल रहे हैं वाटेज तकरीबन 3800 के करीब वाट, और एम्पेयर हमारे पास 17-18 वो एम्पेयर हैं। ठीक है जी, अब ये देखें वाटेज हमारे पास, ठीक है जी, बिल्कुल सेम टू सेम, जितना उधर फ्लक्चुएशन हो रहा है उतने इधर हो रहा है। ये चीज़ें हैं जो हमारे लेवल करने के लिए। इसमें 2-4 और चीज़ें हैं जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ, आगे आपने देखनी है। ये थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये हमारे ऊपर शो कर रहा है कितना लोड हमने चलाया है। तकरीबन 18 एम्पेयर के करीब चल रहा है हमारा। ये भी देखें 17 कुछ है। तो ये हमारे लेवल है। ठीक है जी। अच्छा, अब वाटेज को लेवल करने के लिए जो मैंने आपको बताया था, जो चेंजिंग बताई थी, वो क्या क्या थी। वाटेज को हमारे, अभी हम इसको थोड़ा सा बंद करते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या है, बल्कि दूसरी किट पे ही दिखा देते हैं। अच्छा जी, ये देखें कि ये जो मैंने आपको 358 के पास ये 2 रेजिस्टेंस चेंज करवाई थी, 1K की जगह पे 1.5 के, और यहाँ पे 5.6 के। अगर तो आप ये 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं 1K की जगह पे तो 1.5 के ही लगेगी। लेकिन अगर आप ये 4 रेजिस्टेंस जैसे आप लगा रहे हैं, अगर ये लगाते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे 5.6 के। अगर यहाँ पे हम लगाते हैं 5 रेजिस्टेंस तो 1K की जगह पे 1.5 के ही लगेगी। यहाँ पे हमारे आ जाएगी 8.2 के। और ये 5 उस सूरत में लगाते हैं जब हमने लोड ज़्यादा चलाना है, मतलब कि 16 प्लेटें लगानी है, बड़ी किट है 28 GBT वाली, यहाँ इसको बड़ा लगाते हैं, उस सूरत में हमें ये कॉइल भी लगानी पड़ेगी, फिर कैपेसिटर भी बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए 7 kVA चलाने के लिए, 5 kVA चलाने के लिए, 10 kVA चलाने के लिए, इनके साथ हमारे एक रिंग का और एक कैपेसिटर का बड़ा अमल दखल है। एक लेवल है, उस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता हम अगली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। और ये देखें कि अभी फिर हम दोबारा चलाते हैं अपनी किट को। और अब आपको, क्योंकि एक दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने ना ये वीडियो आने से पहले ही अपनी किट चलाई, वल्लाह आलम कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उन्होंने बताया कि जी हमने जो है ना जी, लो वोल्टेज पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन हाई वोल्टेज पे जब शॉर्ट सर्किट किया है तो IGBT ब्लास्ट हो गए और बड़े बुरे तरीके से ब्लास्ट हुए। देखें, हमेशा याद रखें, जब तक किसी टीचर का पूरा सबक ना सुन लें तब तक उसको कभी भी इम्प्लीमेंट खुद ना करें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं काम। देखिए, काम सीखने के दौरान आपको थोड़ा सा मसला आएगा। मेरी भी मसरूफियात हैं कुछ, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अभी भी ख़राब है, मेरे दांत में दर्द है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत देर होगी। अब ये देखें, हमारे पास आउटपुट पे तकरीबन एक 500 वाट का राड और एक 100 वाट का बल्ब चल रहा है। तो इतने लोड पे हम इसलिए करेंगे क्योंकि ज़्यादा जितना लोड होगा, अगर हम इसे शॉर्ट सर्किट, फ़ौरन ये शॉर्ट सर्किट होगा, हल्की सी टिक की आवाज़ आएगी। लेकिन हम लोड इसलिए कम कर रहे हैं ताकि इसका एक पटाखा बोले और हमें पता चले क्या है कि हमारी जो किट ओके है या नहीं ओके। ठीक है जी। ये देखें, अभी हम आउटपुट को आपने शॉर्ट करना है, और ये तार आपने मोटी थोड़ी लेनी है, ये तार भी बारीक है, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, दूर से पकड़ना है और मजबूत हाथ रख के, नरम हाथ से नहीं, मजबूत हाथ से। ये देखें, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, हाई वोल्टेज पे लगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया। वजह क्या है, उन दोस्त से, मेरे दोस्त से कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है। ये लाइव मैंने आपको दिखाया है, कोई ये इसमें नहीं है कि मैं छुपा के ही ऐसा कुछ कर रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, दूसरा जो सबसे बड़ी बात, जो अक्सर मैकेनिक भी हमें फ़ोन करते हैं कि जी ये 78.5 गर्म होता है, पुराने सॉफ्टवेयर में ये नहीं होता। देखिए, जब किसी चीज़ पे ज़्यादा बोझ डाला जाता है तो उसने गर्म होना ही होना है। अब 78.5 को हम इनपुट कितने दे रहे हैं, 15 वोल्ट। हालांकि जो फार्मूला कहता है 78.5 को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 9 वोल्ट दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि उससे भी कम देने चाहिए कि 9 वोल्ट दे के आप 5 वोल्ट ले सकते हैं, ज़्यादा वोल्ट नहीं देने चाहिए। अच्छा, फिर भी यकीन माने कि मैंने आज तक इसके साथ कोई जुगाड़ नहीं लगाया, क्योंकि जब यहाँ पे फ़ैन लगे होते हैं बॉडी में, इसको हवा लगती है, ये ठंडा रहता है। अगर आप फिर भी दिल की तसल्ली करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आगे कॉइल आ गई, कुछ भी आ गया,
तो आप एक फ़ैन यहाँ पे रख के लगा लें। उससे क्या होगा, 78.5 भी ठंडा रहेगा और आपके IGBT भी मुसलसल ठंडे रहेंगे। अगर फिर भी आप कहते हैं कि नहीं जी इसके अलावा और कोई चीज़ होनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, 78-12 एक ले लेना है, 78-12 या 78-9 ले लेना है, उसको हीटसिंक पे लगाना है। बिल्कुल इसके साथ उसी सेंटर पॉइंट इधर चली जाएगी जी आपके ग्राउंड में, ये सेंटर पॉइंट ग्राउंड में चली जाएगी और उसकी इसकी पहली पिन बाहर निकाल देंगे। आप प्रिंट से टांका लेके उसके पहली पिन पे दे देंगे और जो उसकी आउट होगी वो उसको 78-9 को दे देंगे, 78-5 को दे देंगे। तो इस तरह इसका जो वेट है आपस में जो है ना, वजन आपस में बांटा जाएगा और ये गर्म, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1-2 पीस नहीं, हमने 2000 पीस के करीब सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 से भी ज़्यादा है। तो हमें आज तक इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई क्योंकि अंदर पंखा लगा होता है, ये हवा ठंडा रहता है, इसको कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ें थी जो आज आपके देखने वाली थी। इंशाअल्लाह ताला आप इसको ओके करें। इससे आगे फिर मज़ीद हमने जो है ना जी इसको डिस्कस करेंगे दूसरी चीज़ों को, कि इसको बॉडी में फ़िट करना, कैसे फ़िट करना है। तो बल्कि एक और बात बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त ने पूछा कि जी क्या हम इस पे ऐसी कुछ लगा सकते हैं कि अगर हमारे जो ये तारे हैं जो सोलर वाली उल्टी लगे तो इसको नुकसान ना हो। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप एक ब्रिज लें, वही जो 100 एम्पेयर की मैं ब्रिज कहता हूँ, इससे नीचे आपने बिल्कुल नहीं लेना। कुछ लोगों ने यहाँ पे डायोड लगाए होते हैं, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखें, ये सारे तजर्बे हमने करके छोड़े हैं क्योंकि जो डायोड लगाते हैं वो ज़्यादा 60 एम्पेयर लिखा होता है ऊपर, लेकिन डायोड छोटा सा होता है, वो एम्पेयर खुद पी जाता है। इसलिए आप मेरी जितनी भी किटें देखेंगे, देखें डायोड नहीं लगा हुआ, हमने नीचे से ना उसको डायरेक्ट किया होता है, यहाँ से पॉइंट को डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो हम डायोड नहीं लगाते। अगर आपने बड़ा भी करना है कि जी ब्रिज फिर लगा लें, ब्रिज में 2 फायदे होंगे, एक चाहे तारे उल्टी लगे चाहे सीधी लगे, आपका इन्वर्टर चलेगा, ना कि बंद नहीं होगा, चाहे तारे उल्टी लगे चाहे सीधी लगे। ये चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है मुझसे लाजम, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और एक और चीज़ सॉरी जो मैं आपको बताने वाला था, अच्छा ये जो हमने स्क्रीन के पीछे ये PF लगाया है, 102 PF है गालबन, ये हमने 5 और 6 नंबर पे क्यों लगाया है? आपने देखा होगा कि कुछ जिन्होंने नहीं लगाए होते, ये वजह क्या होती, जो जिसे लोग कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ नहीं होती, वो डिस्प्ले कट ऑफ हो जाता है क्योंकि इनमें हमारे ना जो वायरें हैं ये हल्की होती हैं, ये अच्छी वायर नहीं है। आपने अगर चाइना के इन्वर्टर खोले होंगे तो इस पर एक लेमिनेशन उन्होंने की होती है ताकि जो डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है अंदर कॉयल का या कैपेसिटर का, वो इस पे असरअंदाज ना हो। तो इसीलिए या तो फिर इसको हम पूरा जो है ना एक वो जिसे कहते हैं कि ऊपर स्लीप चढ़ाएं, एक अच्छे तरीके से उसको ग्राउंड एक लेके जाएं अंदर ताकि शील्ड के अंदर आए, तो वो थोड़ा कॉस्टली है। तो ये इसलिए लगाया जाता है। ये 1.8 सॉफ्टवेयर जो प्योर साइन वेव है ये उसके लिए है कि 5 और 6 नंबर पे 102 PF, ये 1 नंबर जो जैक है ना, 1 नंबर, ये 2 नंबर जैक है, ये 1 नंबर जैक के 5 और 6, क्योंकि पहला पिन पॉइंट ये होगा 5 और 6 पे 102 PF इसलिए लगाया गया है कि वो जो लैंग्वेज चेंज होती है वो ना हो। ये चीज़ें हैं बस, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप सीखेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको एक एक वो चीज़ बताऊंगा जो मैं खुद कर रहा हूँ। ये आप इंशाअल्लाह अपनी किट को ओके करें, लेकिन किट को ओके करने से पहले इस तरह नहीं होना जिस तरह ये किट कभी भी ओके नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोई ये उनके आउटपुट पे मुझे कह रहे थे 13 वोल्ट आ रहे हैं, तो क्योंकि ये आप साइड से थोड़ा सा देखेंगे ना तो ये एक बंदे को नज़र भी आ रहा है कि ये जो ना टांके ठीक नहीं है। इसमें काबिये का गर्म होना बहुत ज़रूरी है कि काबिया एक अच्छी हीट पे हो, अच्छी हीट पे गर्म हो रहा हो, और बारीक काबिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह के काबिये थोड़े महंगे ज़रूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हीट होते हैं और इससे अच्छी जो सोल्डिंग होती है। तो इस तरह आप चीज़ों को फॉलो करते रहें, इंशाअल्लाह आप काम सीख जाएंगे। दोस्तों आज मैंने आपको आपके लाइव दिखाया कि किट को कैसे हमने जो है ना हाई वोल्टेज पे चेक किया, और चेक करने का तरीका क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज आपने देखी। और आपने अपनी चीज़ों को इस तरह मैयर ज़रूर करना है कि आपके पास इतने वाटेज सामने शो हो रहे हैं, मतलब कि 3800 से लेकर 4200-300 तक आपके वाटेज स्क्रीन के ऊपर शो होने चाहिए। इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कम या ज़्यादा एम्पेयर भी अगर इससे कम या ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब है आपकी किट में कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई रेजिस्टेंस आपने गलत लगाई हुई है। जब तक ये एम्पेयर 17 से लेके 19 एम्पेयर तक नहीं शो कर रहा, 5 राड आप चला रहे हैं, 4 राड 1000 वाट के, एक 500 वाट का राड और एक 100 वाट का बल्ब, अगर ये 6 चीज़ें आप चलाते हैं तो 17 से लेके 19 या 19.5 एम्पेयर तक ये आपको इस
पे शो होने चाहिए। और जो वाटेज हैं तकरीबन 3800 से लेके 4200-4300 तक वाट आपको शो होने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहे तो आपने अपनी किट को शॉर्ट सर्किट नहीं करना, उसमें फॉल्ट ज़रूर है कोई ना कोई। पहले फॉल्ट क्लियर करें तो फिर इसको आगे जाके ओके करें। और जैसा मैंने आपको बताया, हमने अपना टिकटॉक का न्यू अकाउंट लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्जन 2.0। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ आप मेरे साथ कितना प्यार करते हैं कि उसके मुझे कल जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने साथ जाके उसको फॉलो ज़रूर करना है। और इंशाअल्लाह हमारी छोटे छोटे जो होते हैं ना शॉर्ट, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जिसमें हम 1-2 रेजिस्टेंस का फॉल्ट होता है, छोटा फॉल्ट, वो हम उस पर रील अपलोड करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बड़ा फाका होगा। आप मेरे तमाम अकाउंट्स को जाके फॉलो कर ले, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।